तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट कहाँ पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है उज्जैन और चौथा है कांची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है पारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन का पीएच 2 है तो यह है। पहला ऑप्शन है दुर्बल अम्ल, दूसरा है दुर्बल क्षार, तीसरा है प्रबल अम्ल, चौथा है प्रबल क्षार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रबल अम्ल। अगला है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ सींगयुक्त गैंडा मिलता है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा है असम में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में और चौथा ऑप्शन है केरल में। तो कहाँ मिलता है, तो सींगयुक्त गैंडा मिलता है असम में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक उदासीन पिंड पर होता है। तो पहला ऑप्शन है केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं। दूसरा ऑप्शन है इसका केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं। तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में और चौथा ऑप्शन है कोई आवेश नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई आवेश नहीं होता। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है मालाबार, दूसरा है कोंकण, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़ और चौथा ऑप्शन है उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालाबार। नेक्स्ट है आपका, डीडीटी है तो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन है अन अपघटनीय प्रदूषक, तीसरा ऑप्शन है अपघटनीय उर्वरक और चौथा ऑप्शन है डाईफ्लोरो टाइटेनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ये है एक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की। तो इसका पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी ने, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम में आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा ऑप्शन है डिप्लोकोकस और चौथा ऑप्शन है कोलीफॉर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलीफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, व क्रमशः क्या होंगे। तो ये क्या होंगे, ये नीचे सारणी दी गई है और इसका पहला ऑप्शन है लोहे की कीलें एवं बालू, दूसरा ऑप्शन है लोहे की कीलें एवं चीनी, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील एवं चीनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहे की कीलें एवं बालू। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म स्थान है। तो पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है सारनाथ और तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी और चौथा है बोधगया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी, ये है बुद्ध का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है ओडिशा में और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, दूसरा ऑप्शन है ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, तीसरा ऑप्शन है समान पद पर कार्य कर रही महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, तीसरा और लास्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान पद पर कार्य कर रही महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। ऑप्शन नंबर अगला है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी है, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधनों का टूटना व बनना होता है।
और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्नलिखित द्वारा बनता है। तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्जु, दूसरा ऑप्शन है संवेदांग मेरुरज्जु मांसपेशी, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशी मस्तिष्क या मेरुरज्जु, अगला है मांसपेशी संवेदांग मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेदांग मेरुरज्जु और मांसपेशी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था। तो पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम का, दूसरा ऑप्शन है गैरीबॉल्डी का, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क का और चौथा ऑप्शन है हिटलर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क का। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है तो कितना है। पहला ऑप्शन है 382, दूसरा ऑप्शन है 321, तीसरा ऑप्शन है 421 और चौथा ऑप्शन है 518। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 382। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान है तो कौन सा है। पहला ऑप्शन है 116, दूसरा ऑप्शन है 119, तीसरा ऑप्शन है 123 और चौथा ऑप्शन है 132। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 119। अगला प्रश्न है, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा में, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण में और तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधाओं में और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है भोजन अधिक पक गया है, दूसरा ऑप्शन है बर्तन स्टील का बना है, तीसरा ऑप्शन है ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है आपका, पैनक्रियाज या अग्नाशय में होती है तो क्या होती है। पहला ऑप्शन है केवल बहिस्रावी, दूसरा ऑप्शन है केवल अंतःस्रावी, तीसरा ऑप्शन है 2 प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी और चौथा ऑप्शन है केवल 1 प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो पहला ऑप्शन है SY कुरेसा, दूसरा ऑप्शन है N गोपाल स्वामी, तीसरा ऑप्शन है नवीन चावला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है तो इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध जल का उच्च घनत्व, तीसरा ऑप्शन है नमक के पानी का उच्च घनत्व और चौथा ऑप्शन है अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमक के पानी का उच्च घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है KClO3, KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से, दूसरा ऑप्शन है पानी के विद्युत अपघटन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा और चौथा ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KCOL3 को MnO2 के साथ गर्म करने से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। तो पहला ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, दूसरा ऑप्शन है सर छोटू राम, तीसरा
तीसरा ऑप्शन है श्री रणवीर सिंह हुड्डा और चौथा ऑप्शन है श्री शेर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। नेक्स्ट है, एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है। दूसरा है इसका कुल विस्थापन 100 मीटर है। और तीसरा ऑप्शन है इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी है इसका कुल विस्थापन 0 है। और चौथा ऑप्शन है इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका कुल विस्थापन 0 है।